या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। सबसे पहले आप सभी को पांचवें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मां दुर्गा अपने पांचवें अवतार में स्कंद माता के रूप में प्रकट हुई है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता मां पार्वती का ही रौद्र रूप है और ऐसी मान्यता है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र देवता भय से कांपने लगे। इंद्र देवता अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण मां दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा पांचवें नवरात्रे के रूप में होने लगी। स्कंद माता की आराधना से संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और इनकी साधना से भक्तों को आरोग्य, बुद्धिमता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और भक्तों को परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार शेर पर सवार स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी माता अपने ऊपर वाली दाईं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाईं भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा में इन्होंने वरद मुद्रा बना रखी है और नीचे वाली बाईं भुजा में कमल पुष्प है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्यासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता को पीला रंग बहुत ही पसंद है, इसलिए हो सके तो आज के दिन पीले वस्त्र और पीले आसन का यूज करना चाहिए तथा पीले रंग के फूल पूजा में अर्पित करने चाहिए। स्कंद माता को केला बहुत ही पसंद है, इसलिए पूजा में केले का भोग लगाना बहुत जरूरी है तथा इसके साथ माता को आज के दिन खीर में केसर डालकर भोग लगाना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर भक्तों द्वारा मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मध्य रात्रि में भी माता की पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। रात्रि के वक्त दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं माता की पूजन विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सबसे पहले आज की पूजा और व्रत का संकल्प करने के बाद कलश की पूजा करें। इसके बाद मां दुर्गा और उनके स्वरूप की पूजा आरंभ करें। जल से आचमन कर लें और इसके बाद मां को दूध, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद मां को फल, फूल, माला चढ़ाएं और सिंदूर, कुमकुम, अक्षत और श्रृंगार का सभी सामान चढ़ाएं। फिर एक पान में सुपारी, इलायची, बताशा और लौंग रखकर चढ़ा दें। इसके बाद मां स्कंद माता को भोग में फल में केला, खीर और मिठाई चढ़ाकर जल अर्पित कर दें और इसके बाद माता को घी का दीपक तथा धूप दिखाकर मां के मंत्र का जाप करें और अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और हो सके तो माता के मंत्रों के साथ आहुति देते हुए एक छोटा सा हवन करें या फिर कपूर जलाकर उसके ऊपर बताशे या मीठे के साथ 2 लौंग को घी लगाकर जला लीजिए। इस तरह की 11 की विधि से आपका सूक्ष्म हवन भी संपूर्ण हो जाता है। और अब अंत में मां दुर्गा के साथ स्कंद माता की कपूर का दिया जलाकर आरती करें और आरती के बाद अब आरती के दिए को अपने घर के सभी कमरों में घुमा लीजिए। ऐसा करने से घर की सभी नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसके बाद अब माता से अपने घर की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगकर आपके द्वारा की गई पूजा के लिए मां से क्षमा याचना करें। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा बच्चों को प्रसाद का भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें। और एक विशेष जानकारी, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न आ रही हो, उन लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय है, जिसको करने से मां शक्ति उनकी इच्छा को निश्चय ही पूरा करेगी। उपाय है
एक चुनरी में नारियल बांध लें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभुआ तत्सतो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये मंत्र बोलते हुए नारियल और चुनरी को देवी स्कंद माता का ध्यान करते हुए माता के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद इसे शयन कक्ष यानी कि अपने बेडरूम में सिरहाने पर रख दें। ऐसा करने से स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाओं का अंत होता है। तो आइए अब जानते हैं पूजा में यूज होने वाले मंत्रों को। स्कंद माता का बीज मंत्र हीम क्लीम स्विमने नमः। मां का आराधना मंत्र सिंहासन गता नित्यम पद्याश्रित कर्दव्या शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। मां का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। संतान प्राप्ति प्रार्थना मंत्र नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभुआ तत्सतो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। क्षमा मंत्र आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। और अगर आप चाहें तो क्षमा याचना को हिंदी में इस प्रकार बोल सकते हैं हे दुर्गे माँ, ना तो मैं आपको बुलाना जानता हूं और ना ही आपको विदा करना जानता हूं। मैं तो पूजा करना भी नहीं जानता हूं। कृपा करके हे माते आप मुझे क्षमा करें। मुझे ना तो कोई मंत्र आता है और ना ही मैं कोई क्रिया जानता हूं। मैं तो ठीक तरीके से सच्ची भक्ति करना भी नहीं जानता हूं। अपने निस्वार्थ और भक्ति भावना से आपकी पूजा कर रहा हूं। हे मां, कृपा करके आप मेरी सभी भूलों को क्षमा करें और मेरे द्वारा किए गए इस पूजा को संपन्नता प्रदान करें। पूजा के दौरान क्षमा मांगने का अर्थ ये है कि हमारी दैनिक जीवन में हमसे कई तरह की गलतियां हो जाती है और जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा के इस भाव से अहंकार खत्म होता है और हमारे रिश्तों में प्रेम बनता है। तो दोस्तों, इस तरह से दुर्गा माँ के 5वें अवतार स्कंद माँ की नवरात्रि में विधि पूर्वक की गई पूजा से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है तथा जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी ही जानकारी और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।